नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 31 अगस्त साल 2023 यानी कि बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर संपत्ति के अंदर जब बंटवारे के लिए एक पार्टीशन सूट डाला जाता है तो उस पार्टीशन को कोर्ट में क्लेम करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए कितने सालों की समय सीमा होती है, उस चीज से निर्धारित यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है। और अगर इस समय सीमा को एक्सीड कर दिया गया, यानी कि जो आप क्लेम करने वाले थे वो इस समय सीमा से बाहर हो गया, उसके बाद आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा और आप अपनी उस संपत्ति में बंटवारा करते हुए अपना रिलेटेड शेयर्स कोर्ट की मदद से नहीं पा सकेंगे। और यहां पर इतनी बड़ी ये जजमेंट है, इसके अंदर आपको लिमिटेशन टाइम बताया है, एग्जीक्यूशन के बारे में क्लियर हुआ है, सेक्शन 47 सीपीसी के बारे में, इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल के बारे में। यानी कि ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप अपनी संपत्ति में बंटवारे को लेकर आगे चलकर केस करने वाले हैं, या फिर आप चाह रहे हैं आपकी संपत्ति पर बंटवारा हो जाए और फिजिकली आपको पोजेशन हो जाए। देखिए, एक होता है कि मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया, कागजी तौर पर बंटवारा कर लिया, किंतु संपत्ति पर आज भी फिजिकली रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसकी भी यहां पर बात की गई है। तो संपत्ति में बंटवारे को लेकर यह माने बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 47 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी क्लियर करूंगा, उसके बाद लिमिटेशन टाइम की बात करेंगे जो लिमिटेशन एक्ट में दिया है, इसके बाद हम जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर करेंगे, केस टाइटल क्लियर करेंगे, फैक्ट्स क्लियर करेंगे और आखिर में जो जजमेंट आई है वो चीज आपको क्लियर करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्प्ले पर सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, यानी कि डिक्री का मतलब क्या होता है। देखिएगा, जब कोर्ट अपना कोई फैसला देता है सिविल कोर्ट, तो उसको डिक्री कहा जाता है, जिसे आप अपनी सरल भाषा में यह भी कहते होंगे कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, पर सिविल मैटर में उसको डिक्री कहा जाता है। अब जब कोर्ट अपनी डिक्री पास कर देता है, यानी कि किसी के पक्ष में कोई फैसला दे देता है, तो उस डिक्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, क्या वो चीज वहां पर जो पास की जा रही है डिक्री, वो यहां पर एग्जीक्यूशन है, डिस्चार्ज है, उसके सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो डिग्री से रिलेटेड है वो किस कोर्ट की तरफ से डिटरमाइन किया जाएगा। अब ये चीज यहां पर क्लियर है। पहला इसका सबसेक्शन देखिएगा क्या कहता है, ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट विच द डिग्री वाज पास्ड, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो केस के अंदर पार्टीज है उनके बीच में उठ रहा है, डिग्री जो पास हुई है उससे रिलेटेड, या फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सूट के अंदर जो पार्टीज थी उनकी डेथ हो गई, आगे जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में किसी प्रकार का डिग्री को लेकर कोई क्वेश्चन उठ रहा है, जैसे कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो गया, डिस्चार्ज से रिलेटेड हो गया उस डिग्री के, उसके सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो गया डिग्री से, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो किस कोर्ट की तरफ से डिटरमाइन किया जाएगा, जो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके लिए कोई अलग से सूट डालने की जरूरत नहीं है उस क्वेश्चंस को डिटरमाइन कराने से रिलेटेड। ये इसका सबसेक्शन 1 कहता है। अब इसका सबसेक्शन 3 देखिएगा दोस्तों, वेयर अ क्वेश्चन अराइज, यानी कि जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति जो कोर्ट के अंदर भले रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्वेश्चन भी यहां पर कोर्ट के अंदर ही डिटरमाइन होगा, सेपरेट सूट वहां पर नहीं डाला जाएगा। बेसिकली दोस्तों सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं कोर्ट ने अपनी तरफ से डिग्री पास कर दी, अब उस डिग्री को रिलेटेड दो चीजें होती हैं।
पहली कई लोग उस डिग्री से सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई इन द सेंस वो कहते हैं कि फैक्ट्स गलत थे, कोर्ट ने गलत फैसला दिया, तो वो अपील में चले जाते हैं। पर अगर उस डिग्री को लेकर डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर क्वेश्चन हो, तो वो चीज जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करने वाला है उनके बीच में होगा, ना कि उसके लिए एक अलग से केस डाला जाएगा। ये चीज यहां पर बस आपको ध्यान देनी है। अब यहां पर हम आगे आपको लिमिटेशन टाइम अब क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो लिमिटेशन टाइम देता है वो 12 साल का है। वो किस चीज का है, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर कोर्ट ने अपने फैसले में डिग्री को रिलीज कर दिया, मतलब डिग्री पास कर दी है, अब उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। अब कुछ लोग यहां पर इन लॉ के टर्म्स को समझकर कंफ्यूज होंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लेते हैं मेरी संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा कर रखा है। अब मैंने कोर्ट पर सूट फॉर पोजेशन जाकर फाइल किया कि मुझे संपत्ति पर कब्जा दिलाया जाए। ना, कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया कि यह संपत्ति का मालिक है, इसके पक्ष में डिग्री दे दी, इसको कब्जा दिलाया जाए। ना, क्या डिग्री आने से मुझे कब्जा मिल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, कई बार लोग डिग्री पास होने के बावजूद जबरन कब्जा करके बैठे हैं। तो अब हमें उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है एग्जीक्यूशन कोर्ट से कि भाई हमारी ये डिग्री पास हुई है, इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट ने मेरे को फैसला सुनाया है यानी कि डिग्री है, और उसको जब मैं एग्जीक्यूशन कोर्ट में लेके जाऊंगा यानी कि कोर्ट में लेके जाऊंगा, एक तरीके का कुछ टाइम और लगेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो इसकी एक समय सीमा निर्धारित है। डिग्री आने के बाद से लेकर एग्जीक्यूशन के बीच की वो होती है 12 साल, कि जब कोर्ट अपनी डिग्री पास कर देता है तो एग्जीक्यूशन के लिए 12 साल की समय सीमा है। 12 सालों के भीतर हमें उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा डिग्री के पास होते ही। अब ये चीज आप अपने पार्टीशन सूट में ले लें, चाहे संपत्ति में आपने बंटवारे की मांग की है और संपत्ति में बंटवारा होकर आपको एक शेयर अलॉट कर दिया है, पर फिजिकली आज भी आपने पोजीशन नहीं लिया, तो उस डिग्री के आने के बाद से 12 साल की समय सीमा है जब आपको डिग्री को एग्जीक्यूट कराकर फिजिकली पोजीशन वहां पर लेना होगा। अब दोस्तों ये चीज मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके केस टाइटल मैं आपको क्लियर कर दूं, बड़ी ध्यान से यहां से आप वीडियो को देखिएगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा केस टाइटल है यहां पर पी राम प्रसाद वर्सेस थंगाराज एंड अदर्स। यहां पर सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर है 70 ऑफ 2022। नाउ यहां से केस के मैं यहां पर आपको फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूं, इसके बाद आपको क्लियर करेंगे कि आखिर में फैसला क्या सुनाया गया। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस को आप अपनी फैमिली सिचुएशन से रिलेट जरूर करें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस केस की हो। देखिएगा, प्रेजेंट केस के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम है नाजा रेड्डी। उसके 3 बेटे थे, ध्यान दीजिएगा। पहला बेटा था रामा रेड्डी, दूसरा था लिंगरा रेड्डी, तीसरा था मुन्नी रेड्डी। यहां पर अब जो प्लेंटिफ है वो इसी तीसरे बच्चे मुन्नी रेड्डी का बेटा है। अब देखिएगा, प्लेंटिफ का यहां पर कहना है कि उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है आगरा और बेंगलोर के अंदर। अब उनके बीच यहां पर कोर्ट में एक वाद विवाद हुआ था जिसके तहत साल 1923 में संपत्ति में एक बंटवारा किया गया, जहां पर उनके जो पिता थे मुन्नी रेड्डी, उनको 1/3 शेयर अलॉट कर दिया गया। नाउ 1/3 शेयर अलॉट होने के बाद साल 1923 में उस पर फाइनल डिक्री आ गई थी साल 1928 में। पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी डिक्री पास हो चुकी है, बंटवारा हो चुका है और 1/3 शेयर मुन्नी रेड्डी को मिल चुका है, यानी कि जो नाजन रेड्डी के 3 बच्चे थे तीनों को 1/3 शेयर मिल गया था। नाउ जो यहां पर थर्ड पर्सन था यानी कि मुन्नी रेड्डी, उनका बेटा ये केस डाल रहा है। अब उनके बेटे का कहना है कि देखिए बंटवारा तो हो गया है किंतु आज तक हमने वहां पर फिजिकली पोजेशन नहीं लिया। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे पिताजी के भाई थे वो इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन में रह रहे हैं। हमें कभी भी उन पर ऐसा कोई शक ही नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े का कारण ही नहीं बना कि हम उनसे जाकर प्रॉपर्टी पर फिजिकली पोजेशन ले लें। वो यूज करते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने ऑलरेडी बंटवारा कर ही दिया है, तो हमने लगा जब तक वो यूज करेंगे करते रहेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वापस मांग लेंगे। अब हमें जब उस लैंड की रिक्वायरमेंट आई यानी कि जो 1/3 अलॉट मेरे पिताजी मुन्नी रेड्डी को अलॉट हुआ उसको मांगने की हमारी बात आई, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि आप अब इस प्रॉपर्टी को नहीं एक्वायर कर सकते क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देर कर दी है। तो प्लेंटिफ ने यहां पर अब केस डाला है कि हमें सेपरेट सूट डाला है, एग्जीक्यूशन नहीं डाला है। ध्यान दीजिएगा, साल 1923 में केवल डिक्री हुई है, उस पर उन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं लिया, ना उसके एग्जीक्यूशन पर गए। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेपरेट सूट डाल दिया दोबारा से पार्टीशन का। किसने डाला है? प्लेंटिफ ने डाला है, मुन्नी रेड्डी के बेटे ने डाला है। अब इस चीज की डिमांड की गई है पार्टीशन की। यहां पर
अब दोस्तों इस चीज को क्लेम करने के बाद जो यहां पर डिफेंडेंट थे उनका कहना है कि देखिए ऑलरेडी यहां पर पहले साल 1923 में इसी तरीके के पार्टीशन सूट का फैसला आ चुका है। अगर हम सेक्शन 47 यहां पर सीपीसी का देखें, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया, तो उसके बिहाफ से यहां पर अगर डिग्री को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था उसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं फाइल होगा, उन्होंने सीपीसी का रेफरेंस दिया। इसके अलावा लिमिटेशन टाइम होता है आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में जो 12 सालों का है, वो भी यहां पर कंप्लीट होकर 90 साल हो चुके हैं। तो आज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और इसी चीज से रिलेटेड 7/11 ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा दी कि प्रेजेंट जो सूट है ये बाढ़ है और उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए ना। दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने कहा अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो जो यहां पर प्लेंटिफ है उस पर सेक्शन 47 इन्वोक नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन यहां पर अलग है। और जो लिमिटेशन टाइम की बात आती है साल 1923 में डिक्री हुई थी वो यहां पर इस प्लेंटिफ पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उस दरमियान जब वो केस हुआ था प्लेंटिफ उसके अंदर पार्टी नहीं था। तो एज अ लीगल हियर प्लेंटिफ को ये राइट मिलता है कि वो प्रॉपर्टी पर पार्टीशन करके संपत्ति में अपना हिस्सा पा सकता है। ये चीज ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में दी, जिसके तहत यहां पर जो 7/11 की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और प्लेंटिफ ने जो संपत्ति में बंटवारे की मांग की थी उसको सटीक ठहराया गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर जब इस 7/11 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया तो इस चीज से परेशान होकर उन्होंने यहां पर पिटीशन फाइल की है हाईकोर्ट के सामने। कर्नाटका हाईकोर्ट की हम बात कर रहे हैं। वहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि जब जो प्लेंटिफ है वो उस केस के दरमियान पार्टी नहीं था तो क्या वो पार्टीशन सूट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। सेकंड चीज, क्या 90 सालों बाद दोबारा से पार्टीशन सूट डाला जा सकता है। तीसरी चीज, क्या यहां पर सेक्शन 47 सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने यही पाया कि जो यहां पर जजमेंट पास हुई है उसमें फाइनल डिग्री भी आ चुकी है, प्रिलिमिनरी डिग्री भी आ चुकी है 1923 और 1928 में, और उस समय प्लेंटिफ को ये नॉलेज थी। इवन दो उन्होंने फिजिकल पोजेशन ना मिलने के बावजूद भी इस चीज पर एक्शन नहीं लिया और एक जो लिमिटेशन टाइम होता है उसको बाढ़ कर दिया। कितना होता है लिमिटेशन टाइम आर्टिकल 136 के तहत 12 सालों का, और प्रेजेंट केस में वो 90 साल हो चुके हैं। तो वो जो लिमिटेशन टाइम था उसको खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आज ये केस लिमिटेशन टाइम के बाहर है। और जो प्लेंटिफ है उसका कहना था कि ये कॉज ऑफ एक्शन वैलिड है, जबकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि यहां पर वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, बस एक क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए उन लोगों ने सेपरेट सूट डाल दिया है। जबकि सेक्शन 47 सीपीसी का प्रोविजन कहता है कि डिक्री अगर पास हो गई है तो सेपरेट सूट वहां पर फाइल नहीं होगा, उसकी एग्जीक्यूशन होगी अगर आपको फिजिकली पोजेशन लेना है। तो अब उस सूट को फाइल करने के वो लिमिटेशन से बाहर है, तो उन्होंने क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए इस चीज पे दोबारा से सूट फॉर पोजेशन डाल दिया है पार्टीशन करते हुए, और ऐसी कंडीशन में वो चीज यहां पर मेंटेनेबल नहीं होगी। और इसी चीज को देखते हुए पिटिशनर की जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और यही कहा कि सेक्शन 47 के प्रोविजन यहां पर इन्वेक होंगे, लिमिटेशन टाइम बाढ़ हो चुका है और वैलिड कॉज ऑफ एक्शन यहां पर प्लेंटिफ के लिए नहीं बन रहा, वो केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग के थ्रू इस केस को आगे करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पूरी वीडियो की। देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका कोई भी केस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिविल नेचर केस, जहां पर आपके पक्ष में डिक्री आ चुकी है, तो उस डिक्री आने के बाद कभी भी ओरली सेटलमेंट ना करें। डिक्री को एग्जीक्यूट कराने में 99% बेनिफिट आपको रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं डिक्री को पास कराने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में जैसे कि प्रेजेंट केस में हुआ, उन लोगों ने भले ओरल सेटलमेंट किया है नहीं किया, पर उनकी गलती ये रही कि डिक्री आने के बाद भी उन्होंने फिजिकली पोजेशन प्रॉपर्टी पर नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें अब ये देखने को मिला कि जब वो उस पर फिजिकली पोजेशन करने जा रहे थे तो उनका लिमिटेशन टाइम बाढ़ हो चुका था, प्रोविजन उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे, जिसका खामियाजा अब प्लेंटिफ को भुगतना पड़ा। सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो डिक्री पास होने के बाद विद इन लिमिटेशन टाइम आप उस डिग्री को जरूर एग्जीक्यूट जरूर कराएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं।